तुम वन में जा रहे हो, लेकिन सियाजू को क्या जवाब दूंगी मैं? सियाजू को अभी तक पता नहीं है। जब पता लगेगा तब मेरे पास आएगी और मुझे कहेगी कि मुझे वन में जाना है, और या आपको कहेगी तो आप क्या उत्तर देंगे? अरे सियाजू वन में कैसे रहेगी? क्योंकि जनक दुलारी है, जनक राजा की समृद्धि की चरम सीमा है। सियाजू ने कैसे कैसे सुख भोगे हैं जीवन में। पलंग पीठ अरे तजी गोद हिंडोड़ा, गोद हिंडोड़ा, सियन दीन पगयवनी कठोरा, सियन दीन, सियन दीन पगयवनी कठोरा, अवनी कठोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, पलंग पीठ। सियाजू जनक राजा को इतनी प्रिय थी और जनक राजा के अंगना में इतनी खेली है। अये जानकी जी ने पलंग पर, पीठ पर किसी की गोद में बैठती है और झूले पर झूलती है, लेकिन भूमि पर चलने का तो बहुत कम आता है। वो जानकी जी वन में कैसे बसेगी, कैसे रहेगी? राघव मुझे बता। क्योंकि जानकी जी के चरण इतने कोमल है, जब वो चलती थी तब कहा जाता है वहां जाजम बिछाई जाती। किसी की गोद में बैठती है, कभी पलने में बैठती है, पलने में झूलती है, कभी रथ में गज पर। इतने सुख भोगे हैं। कौशल्या माँ कह रहे हैं कि मैंने देखा है अपनी आंखों से कि दीप बाती। व्यक्ति को कभी किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का समय कब कैसा आ जाए इस जगत में कहा नहीं जाता। जनक दुलारी जानकी, जिसके पिता का मल्लाजा इतना था, इतनी समृद्धि, इतनी संपत्ति थी, इंद्र भी उनके पास बेचारा रंक लगता था। ऐसी समृद्धि वाला जनक राजा, जनक दुलारी पीठ पर वैसे गोद पर, लेकिन किसी की पीठ पर बैठती थी। गोद पर बैठे, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोड़ा, सियन दीन पग अबनी कठोरा। इस धरा पर कभी उन्होंने पैर नहीं रखा, फिर भी आज उनकी हालत ऐसी होगी, और वन में दर दर भटकेगी। ये आपके साथ आएगी ही आएगी, आपके बिना राघव ये यहाँ नहीं रहेगी। क्या जवाब दूंगी मैं जानकी जी को? माँ कौशल्या को चिंता हो रही है अपने पुत्र वधू की। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक सास को अपने पुत्र वधू की चिंता होनी चाहिए। कैसी सास होनी चाहिए वो रामचरितमानस आज बता रहा है। कौशल्या माँ को चिंता होती है, किसकी? अपनी पुत्र वधू की चिंता हो रही है कि सियन दीप बाती तारन नहीं कहू। जानकी जी को किसी ने दीपक बुझाने का कार्य भी कभी भी सुप्रत नहीं किया। कोई कार्य जानकी जी ने नहीं किया। दीप बाती, हद हो गई। दीपक बुझाने का कार्य भी जानकी जी को कभी सुप्रत किया नहीं गया। कैसे वन में रहेगी वो? लेकिन जानकी जी की चिंता